Anna, I love you. But I don't. Anna नहीं. मुझे रिहैबिलिटेशन की जरूरत नहीं है. नहीं चाहिए बोला ना. छोड़ दो मुझे अकेला. वो क्या कर रहे हो? अपने आप को शांत हो जाओ. संभालो। मुझे मार डालो तुम सब. वो संभालो अपने मुझे आप इस को। तरह नहीं जीना है. छोड़ दो मुझे. जाने दो. नहीं, छोड़ दो मुझे. अपने आप को संभालो. ऐसे जाने दो ऐसा नहीं मुझे. करने की कोशिश करो। मैंने अपने पिता को मरने दिया और मैं बच गया. मुझे मर जाने दो. मुझे मर नहीं, जाने दो. नहीं, ऐसा कुछ भी मत नहीं है। करो। नहीं जाने. ऐसा मुझे कुछ नहीं छोड़ है। दो. मेरा पैर काटो और मुझे मरने दो. वो अपने आप को संभालो। छोड़ दो मुझे मरने के लिए. वो छोड़ दो. क्या कह रहे हो? नहीं, काटो उठो, मेरा उठो, पैर. छोड़ चलो। दो. मैं नहीं जीना चाहता. ओ, क्या तुम ठीक हो? मुझे थोड़ा बाहर ले चलो। पक्का? क्या आपके कंधे में दर्द है? मुझे मसाज करने दो। हाँ, थोड़ी तकलीफ तो है। आप ऐसे तकलीफ में नहीं रह सकती. कुछ ठीक हुआ? अब अच्छा लग रहा है ना? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने एक नर्स को भी रखा हुआ था वो की देखभाल के लिए. वो उसका काफी ख्याल रखती थी. हाँ? मतलब ऐना, क्या ऐना ही वो नर्स थी? आप लोग क्या बात कर रहे हो? तुम्हें दोबारा देखकर बहुत खुशी हुई. आप यहाँ किस लिए आई हो? आप तो कभी मुझे देखने नहीं आई. तुम्हारे पापा चाहते थे कि मैं तुम्हारे सामने कभी ना आऊं. मुझसे हमेशा के लिए दूर चली जाओ. आप वापस आई क्यों? ऐसा क्यों कह रहे हो? शुरू में सब कुछ ठीक था. ऐना तुम्हारी जानकारी देती रहती थी. ऐना एक प्राइवेट नर्स थी. और फिर तुम्हारे पापा की मौत के बाद मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम दोनों में प्यार हो गया था. ऐना को मैंने ही भेजा था. मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र रहती थी. ऐना ने नर्सिंग की नौकरी 3 महीने पहले ही छोड़ दी थी. इसलिए उसने नया स्टोर खोल लिया है. मैंने उसे बाद में निकाल दिया क्योंकि तुम ठीक हो गए थे. वो तुमसे दूर जा रही थी, वो भी बिना कुछ बताए. लेकिन उस धोखेबाज से शादी करना
वो रुक जाओ, रुक जाओ। तुमने एक प्राइवेट जासूस हायर किया? क्या तुम पागल हो? शुक्र है कि मैंने पता लगा लिया कि वो है कौन। वो के बारे में नहीं सोचा? तुम्हें क्या लगता है मैं खुश हूँ? और ऐसे में मैं अनजान बनने का नाटक और लंबा नहीं कर सकती। तुम्हें समझ में नहीं आता, तुम वो की छोटी बहन जैसी हो। ये क्या बेवकूफी कर रही हो तुम? जब तक उसका ब्रेकअप नहीं होता है ना से, मैं तब तक इंतजार कर सकती हूँ। तुम बेवकूफ हो, उसका पीछा छोड़ दो, तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। मैं क्या करूँ तुम ही बताओ। मैं उससे प्यार करती हूँ। मैं उसके बिना नहीं रह सकती। देखो, रोना बंद करो। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती? बताओ सोरा। क्या बकवास कर रहे हो? सोचो जरा, मैं वो का कजन हूँ, हम एक ही उम्र के हैं और एक जैसे भी। और तो और दूर से हमारी शक्लें भी बिल्कुल एक दूसरे से मिलती हैं। तो पागल हो क्या? अब मुझ पे ट्राई कर रहे हो? सोरा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मुझे नहीं पता कि तुम ऐना की तरह वापस आओगी या नहीं, पर अब हम एक हो चुके हैं। तुम यहाँ क्यों आ गई? कुछ नहीं, मैं बस आपके साथ रहना चाहती हूँ। आपको मेरी जरूरत नहीं है क्योंकि आपको पहला प्यार मिल गया ना। तुमने बिल्कुल सही कहा, मेरी इच्छा पूरी हो गई। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। ये मैंने नहीं किया, इस टैरो कार्ड ने किया है। क्या इसने तुम्हारी इच्छा पूरी की? मेरा प्यार खत्म हो गया दादी माँ। तुम फिक्र मत करो मेरी बच्ची, तुम्हारा प्यार भी तुम्हें एक दिन जरूर मिलेगा।
हाँ? लीवा, तुम कहाँ जा रही हो? लीवा, लीवा, लीवा। ये क्या? मैं वापस आ गई। दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ। लीवा, दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ। दादी माँ। शुक्रिया दादी माँ, शुक्रिया। दादी। आयना चली गई। मीना ने मुझे बताया। जब मैं यहां पहुंचा तब वो नहीं थी। आयना,
मैं हमेशा सोचता था कि तुम कैसी दिखती होगी। मैं भी हमेशा ये सोचती थी मेरा बेटा कैसा है। घर में मेरे पास ये पेंटिंग है। टाड़ा! एक नई पेंटिंग। मुझे पक्का यकीन है कि पेंटर ने बच्चे की खुशी दिखाई है। छोटी छोटी खुशियां हमारे आसपास होती हैं, बस जरूरत है उन्हें तलाश करने की। जब मैं पहली बार आयना से मिला तो एकदम टूटा हुआ था। मेरे पापा मेरी वजह से मरे थे। मैं सब कुछ छोड़ देना चाहता था। जिसने भी आयना को मेरे पास भेजा, उसने हमेशा मुझे खुश रखा और मेरी देखभाल की। अब मेरी बारी है उसकी देखभाल करने की। क्या तुम्हें पता है मेरी ऐना कहां है? अब मैं उसके लिए जो भी कर सकता हूं करूंगा। क्या तुम उसे ढूंढने में मेरी मदद करोगी? तुम्हें क्यों लगता है कि मुझे पता है? तुम्हें छोड़ने का पछतावा नहीं है मुझे। मैं फिर से वही डिसीजन लेना चाहूंगी। तुम्हें छोड़कर वापस चली जाऊंगी वो। मुझे पता है, और मैं नहीं चाहता कि छोड़ने के बाद कोई पछतावा हो, जैसे कि आपके साथ हुआ। डियर वू की माँ, सबसे पहले मुझे माफ कर देना। मैंने आपको परेशान किया। पिछले 2 सालों की यादें वू के साथ बहुत ही कीमती और अनमोल है। हालांकि आपने मुझे वू की देखभाल करने के लिए रखा था, वो मेरे दिल को बहुत अच्छा लगा। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं सच में इस खुशी की सराहना करती हूँ, उसे प्यार करने की तड़प को भी।
ऐना, किसी ने कहा है प्यार कैसे बदल सकता है, पर सच्चा प्यार बदल सकता है। तुम्हारे लिए मेरा प्यार रोज बदलता है, और ये रोज खूबसूरत और मजबूत होता है।